आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपने YouTube चैनल की चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज के अगले अंक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस अंक में मैं आपसे चर्चा करूंगा बिहार के श्री माथुर चतुर्वेदी लोगों के एक प्रसिद्ध गांव की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मलयपुर की, जो कि मथुरांत भदावर से लगभग 1100 किलोमीटर दूर मुगल सराय से हावड़ा वाया पटना के रेल मार्ग पर चौबों का एक गांव मलयपुर। एक समय में मलयपुर चौबों का गढ़ माना जाता था। बताया जाता है कि यहां पर चौबों के 15-16 घर हुआ करते थे। मलयपुर के बारे में जब मैंने जानकारी लेनी चाहिए तो मेरी बात डॉक्टर विनीता चतुर्वेदी जी या हमारे टुन्नू दादा की नीरजा मामी जी से हुई, जो कि मलयपुर ही जिनका मायका है। मेरी बात जयपुर में रहने वाली अपर्णा जी, लखनऊ के हमीरपुर हाउस गजेंद्र नाथ जी की पुत्री अपर्णा जी या अप्पो जी से हुई। थोड़ा उन्होंने भी कहा, फिर आखिर में ये हुआ कि ये जानकारी मलयपुर के श्री विनय वल्लभ चतुर्वेदी जी से ही सबसे अच्छे तरीके से प्राप्त हो सकती है। मलयपुर से हमारा एक रिश्ता ये भी है कि हमारे ताऊ जी स्वर्गीय सुबोध चंद जी की पुत्री, हम लोगों की रेणु दीदी की शादी मलयपुर के स्वर्गीय राधा वल्लभ जी और स्वर्गीय किशोरी देवी जी के पुत्र विजय वल्लभ जी से हुई है। उनके 2 पुत्रियां हैं, ऋचा और रुचि। मलयपुर की जब बात करेंगे तो पहला प्रश्न दिमाग में स्वतः यही उठता है कि कहां मथुरा, कहां भदावर क्षेत्र और कहां बिहार, और बिहार में मलयपुर नाम का एक गांव। कैसे पहुंच गए चौबे लोग यहां पर? तो विनय भैया ने, विनय वल्लभ चतुर्वेदी जी ने इसका भी मुझको किस्सा बताया है। कहते हैं कि ऐसा एक कथा प्रचलित है, 17वीं शताब्दी में शाहजहां के काल में तत्कालीन हवेली खड़गपुर राज्य के अंतर्गत पर्वतपारा क्षेत्र आता था, जो छोटा नागपुर रेंज की अंतिम पहाड़ियों के बीच में स्थित था। किंवदंती है कि हवेली खड़गपुर महाराजा के 3 पुत्रियां थीं, जिनकी शादी मैनपुरी के चौहान राजाओं के 3 राजकुमारों से तय हुई थी। शुभ मुहूर्त तय होने के बाद ये बारात आती है। महाराज अपने 3 राजकुमारों के साथ आते हैं और ये बारात पैदल मार्ग से ये लंबा सफर तय करते हुए हवेली खड़गपुर के लिए रवाना होती है और एक लंबे समय में पहुंचती है। वहां पर बारात का अच्छा स्वागत हुआ है, खूब सत्कार हुआ है और मैनपुरी के इस राज परिवार की बारात में जैसा उस समय होता था, तो गुरु के रूप में मिश्र चौबे मैनपुरी के और इसके अतिरिक्त पुरोहित, नाई, कुम्हार एवं अन्य जातियों के लोग भी आए थे। साथ ही पालकी वाले, मशकधारी और तमाम सैनिक भी रक्षकों के रूप में आए। शुभ मुहूर्त पर इन लोगों की शादी होती है। कुछ समय बाद जब वापस जाने की बात होती है तो हवेली खड़गपुर के राजा, चूंकि उनकी पुत्रियां थीं, तो उन्होंने मैनपुरी नरेश से, चौहान राजा से अनुरोध किया कि आप लोग यहीं बस जाइए, अब वापस कहाँ इतनी दूर जाएंगे। तो चूंकि वो राजा भी बहुत वृद्ध थे तो उन्होंने सहमति जताई और हवेली खड़गपुर राज्य में ही वो 3 राजकुमार बस गए। हवेली खड़गपुर के राजा ने अपने 3 दमादों को बसाया। बड़े दमाद को एक बड़ी जागीर दे के बसा दिया और जो वो स्थान था उस गांव का नाम मल्लेपुर कर दिया। जो गुरु लोग आए थे यानी चौबे लोग, उनको भी एक इलाका दे दिया गया और वहां पर 15-20 चौबे घर हो गए और उस इलाके को चौबे टोला के रूप में जाना जाता था। अब समस्या ये थी कि उनमें से तकरीबन सभी चौबे अविवाहित थे, अपने क्षेत्र दूर थे, तो वहां खूब मौज की छंती थी, सारी बातें थी, किंतु समय का तो अपना चक्र है। शादियां होना संभव नहीं था, इलाके दूर थे। तो इनमें से चौबे लोग काल के गाल में समय के साथ समाते जा रहे थे और उनकी संपत्ति अन्य चौबे बंधुओं पर आती जा रही थी।
बाद में कुछ चतुर्वेदी बांधवों ने कलकत्ता की तरफ आना जाना शुरू किया, वहां से कुछ व्यापार करने लगे और वहां से शादी के संबंध स्थापित होके यहाँ पर उनके परिवार बनने लगे। मेरा तात्पर्य है मलयपुर से। किंतु चौबों की संख्या में कोई बहुत लंबी चौड़ी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में भी 10-12 घर, 10-11 घर चौबों के बचे थे और 30-35 की जनसंख्या थी। विनय वल्लभ जी ने आगे ये भी बताया है कि 21वीं सदी की शुरुआत में मलयपुर में चतुर्वेदी समुदाय के केवल 3 घर बचे हुए थे। विनय भैया कहते हैं कि 1865 में रेल जब इलाहाबाद से हावड़ा के लिए दौड़ने लगी तो चौबे लोगों का व्यापार भी बढ़ा और हावड़ा आने जाने और जाने का साधन उपलब्ध हो जाने से शादी विवाह आदि की भी सुविधा हो गई। ये जो मलयपुर गांव है ये दिल्ली हावड़ा की मेल लाइन में जो पटना से होके जाती है जमुई स्टेशन के चारों तरफ बसा हुआ है। इस गांव में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कन्या प्राइमरी स्कूल, कन्या महाविद्यालय सब है। एक सरकारी अस्पताल भी है, साथ ही जिले की पुलिस लाइंस भी है। जमुई रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा बाजार है और सबसे खास बात यह है कि वहाँ एक बहुत सुंदर काली मंदिर है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 5000 है, अतः 2 पंचायत हैं और इन सब कारणों से मलयपुर गांव जमुई जिले का बहुत महत्वपूर्ण गांव है। जो मैंने आपसे जिक्र किया कि ट्रेन चलने लगी थी, तो ये जो शादी संबंध होने लगे थे, तो श्री विनय वल्लभ चतुर्वेदी जी ने जो मुझे राइट अप भेजा है उसमें वो कहते हैं कि जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी की चचेरी बहन लीलावती का विवाह मलयपुर से हिंडौन हुआ। जगन्नाथ प्रसाद जी कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करके चपड़े के व्यापार के साथ साहित्यिक साधना करते हुए मलयपुर आते जाते रहे। जगन्नाथ प्रसाद जी और पुत्र रामेश्वर जी का विवाह जहांगीरपुर हुआ। लीलावती की पुत्री गायत्री का विवाह मैनपुरी के सर लक्ष्मीपत मिश्रा जी से हुआ। बारात मलयपुर गई थी। सर एलपी मिश्रा जीएम थे EIR में। उनकी ओसी जो आती थी वो दूसरे स्टेशन भेजी जाती थी क्योंकि पार्क करने को वहाँ जगह नहीं थी। बाद में मलयपुर में ही जगह बनाई गई। मैं एक अखबार की कटिंग की भी फोटो यहाँ पर लगा रहा हूँ जिसमें ये निकला है कि कोलकाता से ससुराल जमुई ट्रेन से आते थे ईस्ट इंडियन रेलवे के प्रथम चेयरमैन सर लक्ष्मीपति मिश्र, और ईस्ट इंडियन रेलवे के प्रथम चेयरमैन ने प्लेटफॉर्म की बढ़वाई थी लंबाई। ये अखबार की कटिंग है, इसकी मैं फोटो लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये देख के अच्छा लगे कि हमारे चतुर्वेदी समुदाय में इस तरह की विभूतियाँ भी हुई हैं। अब हम चर्चा करेंगे मलयपुर के कुछ चतुर्वेदी लोगों की, और एक चतुर्वेदी विभूति ऐसी हुई है हास्य रसावतार स्वर्गीय पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी जी, जिनके नाम से मलयपुर को एक अलग पहचान मिली। ये जो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी थे, ओरिजिनली इनका परिवार भदावर के बटेश्वर के पास के मई गांव के मिश्र लोगों का था। इन जगन्नाथ प्रसाद जी का जन्म तत्कालीन ईस्ट बंगाल के नदिया जिले के मेहरपुर थाने के अंतर्गत छिटका नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश के कुष्टिया जिले के अंतर्गत आता है। यानी ऐसे लोगों की चर्चा तो है जो पैदा हिंदुस्तान में हुए और विदेशों में जाके बस गए, लेकिन ये मैं पहली चर्चा कर रहा हूं कि जो जगन्नाथ प्रसाद जी जहां पैदा हुए वो स्थानीय हिंदुस्तान के बाहर अब बांग्लादेश में पहुंच गया है। जगन्नाथ प्रसाद जी का जन्म विजयदशमी संवत 1932 सन 1875 को हुआ था। देखिए, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि 19वीं शताब्दी में चतुर्वेदी समुदाय में एक नए किस्म का पुनर्जागरण कहेंगे हो रहा था। अलग अलग क्षेत्रों में विभूतियां पैदा हो रही थी। 1857 में राय साहब पूरनमल जी का हम लोगों ने सुना है। 1867 में चौबे हजारी लाल, दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी, 1870 रोशन लाल जी, लेखराज जी जो हथकांथ वाले थे। और जिस स्थान की आप चर्चा करिए, होलीपुरा की करिए, चंदरपुर की चर्चा करिए, इटावा की चर्चा करिए, एक ये हमारा जो समाज है
इसमें विभूतियों का जन्म हो रहा था। बाद में 1890 के दशक में दादाजी बनारसी दास जी का जन्म हुआ है, भैया साहब श्री नारायण जी का है, जज साहब सुरेश चंद जी हैं, बाबा सुशील चंद जी हैं, और न जाने कितने लोग समाज की विभूतियों का ये एक जो युग रहा है वो समाज के लिए बहुत कल्चरल हेरिटेज का, एजुकेशन के फील्ड में और इन क्षेत्रों में बहुत ही विद्वान लोगों का और सार्थक लोगों का जन्म हुआ है। मई गांव में जो बटेश्वर के नज़दीक है, सौश्वस गोत्र के मिश्र लोग रहा करते थे, उनका ये गढ़ था। विनय वल्लभ जी ने यह भी बताया कि इनके परिवार के एक सदस्य वैज्ञानिक पूर्णेंदु जी ने हाल में ही मई की यात्रा की थी, तो गांव की हवेलियां खंडहरों में परिवर्तित हो चुकी हैं और वहां पर मात्र विजय चतुर्वेदी जी का एक परिवार निवास करता है। ये जो जगन्नाथ प्रसाद जी थे, ये मई निवासी मिश्र भावनाथ जी के वंशज बताए गए हैं। भावनाथ जी के पौत्र हरिराम जी के 2 विवाह हुए। दूसरे विवाह से उत्पन्न बैजनाथ जी ने अपने गांव से पलायन किया और इलाहाबाद जिले में गंगा के किनारे कड़ा नामक स्थान पर बसे। प्रतापगढ़ जिले में गंगा के उत्तरी किनारे पर मानिकपुर स्थित है और इसीलिए इस पूरे गांव को कड़ा मानिकपुर के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसके पास की करेंटी की चर्चा आपसे पहले कर चुका हूं। ये जो गांव है, इसमें इस परिवार की एक बहू सती भी हुई थी, ऐसी भी चर्चा है। कड़ा से एक पूर्वज नंदराम जी बैजनाथ जी के एक पुत्र मिर्जापुर के बूढ़ेनाथ मोहल्ले में भी जाके बसे हैं। ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब कोई ट्रेस करना चाहे तो ये मालूम रहे कि इस परिवार के, इस माथुर चतुर्वेदी परिवार के, जो कि मई से चला था, एक ब्रांच मिर्जापुर में भी जाके बसी है। जगन्नाथ जी के प्रपितामह नावों से माल मिर्जापुर से मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से मिर्जापुर पहुंचाते थे। तब व्यापार का सारा सिस्टम नावों के माध्यम से ही था और मिर्जापुर में खानदानी कोठी थी जिसकी शाखा पटना में थी। कोठी से मतलब बिजनेस के सेटअप से होता है। ये कोठी शब्द वहीं से इसकी उत्पत्ति है। कड़ा में सती चौरा आज भी मौजूद है। मुर्शिदाबाद में नंदराम जी की मुलाकात बटेश्वर के पाठक बिहारी लाल जी से हुई। पाठक बिहारी लाल जी कलकत्ता प्रवासी थे। गंगा और गऊ के ये सब लोग भक्त हुआ करते थे और जब उनके रोज गाय के चक्कर में झगड़े होते थे और फिर वो रईसों की मदद और सिफारिश से जीतते थे, तो रईसों ने रोज रोज के झंझट से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट बंगाल के नदिया जिले के मेहरपुर थाने के अंतर्गत छिटका गांव की जमींदारी दिलवाकर पाठक जी को वहीं राजी कर दिया रहने को। ये मैंने चर्चा इसलिए की, ये मालूम पड़े कि आखिर मई के मिश्र चौबे छिटका कहां से पहुंच गए। छिटका गांव मुर्शिदाबाद के पास है और बांग्लादेश के कुष्टिया जिले में पड़ता है। पाठक जी के एक पुत्र और पुत्री थी। पुत्र ब्रह्मचारी थे, उनकी युवावस्था में मृत्यु हो गई और पाठक जी ने अपनी पुत्री मुन्नी का विवाह नंदराम जी के इकलौते बेटे वंशीधर जी से कर दिया और वंशीधर जी से जब शादी कर ली तो अपने समधी और अपने जमाता को छिटका में ही बसा लिया। पाठक जी के बाद बंशीधर जी छिटका के जमींदार मालिक बने। उनके एक पुत्री पार्वती और 4 पुत्र तुलसी प्रसाद जी, काली प्रसाद जी, लक्ष्मी नारायण जी और गणेश प्रसाद जी हुए। चूंकि इस एपिसोड में मैं मलयपुर की चर्चा कर रहा हूं, मलयपुर के चौबे परिवारों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए ये विस्तार में कि ये मई, कड़ा मानिकपुर, छिटका और फाइनली मलयपुर कैसे आए उसका थोड़ा विवरण देना मैं आवश्यक समझ रहा हूं। जगन्नाथ जी की बुआ पार्वती का विवाह मलयपुर मुंगेर के पांडे तुलसी राम जी से हुआ, जिनकी एक पुत्री सुभद्रा हुई, जिनका विवाह मैनपुरी के देवी प्रसाद जी से हुआ। ये जानकारी मुझे श्री विनय वल्लभ चतुर्वेदी जी ने दी है। देवी प्रसाद जी के 2 पुत्रियां और एक पुत्र शिव प्रसाद हुए और ये शिव प्रसाद जी मलयपुर में ही रहे। शिव प्रसाद जी के एक पुत्र दामोदर दास दादा हुए और उनके भाई हरकिशोर जी ये भी मलयपुर में रहे। बाद में दामोदर दास दादा ग्वालियर चले गए और हरकिशोर जी मलयपुर रहे। वर्तमान में हरकिशोर जी के सबसे छोटे पुत्र नवीन मलयपुर में रहते हैं।
वंशीधर जी के बड़े दोनों पुत्र तुलसी प्रसाद और काली प्रसाद का विवाह मलयपुर में तरसोखर के पांडे सारंगधर जी के वंशधर कन्हैया लाल जी की 4 पुत्रियों में से बड़ी 2 पुत्रियों जानकी छुआरो व दुर्गा से क्रमशः हुआ। तुलसी प्रसाद जी के एक पुत्री लीलावती हुई और 6 बरस बाद काली प्रसाद जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म छिटका में हुआ। यही पुत्र वो हैं जो कालांतर में जगन्नाथ प्रसाद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध हास्य रसावतार जगन्नाथ प्रसाद जी। जगन्नाथ प्रसाद जी विनय वल्लभ जी ने लिखा है, जब सौरी में थे तो उनकी हवेली जलकर खाक हो गई और उनके जो तीनों मामा थे वो अपनी दोनों बहनों को, भांजी व भांजे को मलयपुर ले आए। मामा यानी बलदेव लाल जी, गिरधर लाल जी, जयकृष्ण लाल जी, नूनू चौबे। यहीं दोनों का लालन पालन ही नहीं, विवाह आदि भी मामा लोगों ने किया। मामा लोग चूंकि अविवाहित थे तो उनका पूरा लाड़ प्यार इन्हीं लोगों को मिला। जगन्नाथ जी की शुरुआती शिक्षा प्राइमरी परीक्षा स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने पास की और उसके बाद पढ़ाई के लिए 4 मील दूर सब डिविजनल मुकाम जमुई के नॉर्मल स्कूल में भर्ती किए गए। फिर वो गिरधर लाल जी के पास कलकत्ता चले गए क्योंकि मुंगेर में खाने पीने की समस्या थी और वहाँ ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगे। सन 1898 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस परीक्षा 2य श्रेणी में उत्तीर्ण की। कविता लिखने का शौक शुरू हो चुका था। 1897 में मुंगेर के बेली पोइट्री प्राइज फंड का प्रथम पुरस्कार उनकी 24 दोहे व 4 सोरठे से युक्त विश्व प्रेम शीर्षक कविता को मिल चुका था। बाद में यही पुरस्कार उनके ज्येष्ठ पुत्र रमा वल्लभ जी को 1938 में और तृतीय पुत्र राधा वल्लभ की पत्नी स्वर्गीय किशोरी देवी जी को सन 1939 में बिहार गौरव रचना पर मिला। सन 1943 में जय हिंद रचना पर पुनः सन 1949 में हमारा देश कविता पर प्राप्त हुआ। यानी कवियों का परिवार है। जगन्नाथ प्रसाद जी की चचेरी बहन लीलावती जी, जिनका विवाह हिंडौन में पांडे गिरिवर लाल जी के यहाँ हुआ था, उनसे जब एक पुत्री और पुत्र का जन्म हो गया तो गिरिवर लाल जी का देहांत हो गया तो लीलावती जी और उनकी पुत्री पुत्र को भी मलयपुर बुला लिया गया। तो इन लीलावती जी की पुत्री गायत्री का विवाह सर लक्ष्मीपत मिश्रा या सर एलपी मिश्रा जी से हुआ। सर एलपी मिश्रा के विषय में मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं और आगे रेलवे वाले एपिसोड में करूंगा। वैसे तो हास्य रसावतार जगन्नाथ प्रसाद जी पर एक पूरा का पूरा स्मृति ग्रंथ बन चुका है। इस एपिसोड में मलयपुर की चर्चा करते हुए मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ प्रसाद जी और उनके भांजे रामेश्वर का विवाह सन 1900 में जहांगीरपुर निवासी जौन माने जयंती प्रसाद जी की द्वितीय कन्या द्रौपदी और तृतीय कन्या सरस्वती से हुआ। हिंदी साहित्य में जगन्नाथ प्रसाद जी ने काम करना शुरू कर दिया था। उनका संबंध भारत मित्र, हितवार्ता, स्वतंत्र से अधिक रहा। सभा समितियों में भी उनकी दिलचस्पी थी। हिंदी प्रचार प्रसार में दिलचस्पी थी। उनकी रचनाएं हितवार्ता और भारत मित्र में छपने लगी और कुछ दिनों के लिए 1903 में वो हितवार्ता के संपादक भी बने। कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी एमए के अध्ययन अध्यापन को शुरुआत कराने वाले और उसकी परीक्षा शुरू कराने वाले में जगन्नाथ प्रसाद जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। जगन्नाथ प्रसाद जी ने ही जब घनश्याम दास बिरला जी से कहा, जो उनके मित्र थे, तो इनके कहने पर ही घनश्याम दास बिरला जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को धन दिया, जिससे हिंदी में स्नातकोत्तर अध्ययन और परीक्षा को प्रारंभ करवाया जा सका। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के भी आजीवन सदस्य रहे। सन 1919 में प्रथम बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सभापति बने। हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थापित होने पर उसके सदस्य रहे, उसके अधिवेशनों में रहते थे। सन 1922 में द्वादश अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के लाहौर में हुए अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी साहित्य सेवा तो कर ही रहे थे, किंतु वो एक बहुत सफल व्यवसायी भी थे। उन्होंने कलकत्ते में अपने मामा गिरधर लाल जी के मित्र स्वर्गीय मिर्जामल जी के साथ एक साझे में फर्म स्थापित की, जिसका नाम था मिर्जामल जगन्नाथ एंड कंपनी। इसमें चपड़े का व्यापार किया और बहुत पैसा कमाया।
इससे उन्होंने कलकत्ते में 90 सीताराम घोष स्ट्रीट का मकान खरीदा और मलयपुर में जमीन जायदाद बनाई। और वो चूंकि हास्य रस की कविता करते थे तो वो अपने पेशे के बारे में कहा करते थे। ऐसा विनय वल्लभ जी ने जिक्र किया है, 2 झूठों को सच्चा करना, खाना नमक हलाली का, कह कबीर सुनो भई साधो, पेशा भला दलाली का। वर्षों तक कलकत्ता शैलिक ब्रोकर्स एसोसिएशन के सभापति रहे। यहाँ जिक्र करने का मेरा मतलब ये है कि एक तरफ साहित्य साधना कर रहे थे, उससे संबंधित अधिवेशनों में सभापतित्व कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो व्यापारिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे। मैं ये भी बता दूं कि चतुर्वेदी समुदाय की गतिविधियों में भी वो बहुत रुचि लेते थे और हास्य रस की कविताएं करने के कारण, साहित्यिक अभिरुचि के कारण, साहित्यिक व्यक्तित्व होने के कारण चतुर्वेदी समाज में उनकी बहुत इज्जत थी, सम्मान था। और 1930 के अधिवेशन में वो सर्वसम्मति से सभापति निर्वाचित हुए थे। मलयपुर में 500 एकड़ की जमींदारी भी उनके नाम हो गई, क्योंकि उनके गांव के अविवाहित मामा जौनमाने मामा भगवान दास चौबे, जो पूर्णिया के खेवट 2 में 500 एकड़ के जमींदार थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे। जगन्नाथ जी उनके कार्य में कलकत्ते से आके मदद किया करते थे। जब वो अस्वस्थ हुए तो पूर्णिया नरेश की सहमति से जौनमानों के दामाद और अपने प्रिय भांजे को जगन्नाथ जी के नाम ये पूरी की पूरी जमींदारी भगवान दास चौबे ने कर दी। 1934 में जगन्नाथ चौबे जी ने ये शरीर छोड़ा। जगन्नाथ चौबे जी का व्यक्तिगत संपर्क या मित्रता प्रसिद्ध साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त जी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी, बाबू राव विष्णु पराटकर जी, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी, रामावतार शर्मा जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, श्रीधर पाठक जी आदि लोगों से, स्वर्गीय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी, वियोगी हरि जी आदि लोगों से थी। और बंगाल के साहित्यकार सरला देवी चौधरानी, शारदा चरण मित्र, राजेंद्र चंद्र देव, अमृतलाल चक्रवर्ती, पांचू गोपाल बनर्जी आदि से भी उनके बहुत मित्रतापूर्ण संबंध थे। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने अनेक किताबें लिखी, रचनाएं की। वसंत मालती, संसार चक्र, तूफान, भारत की वर्तमान दशा। जो तूफान है ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक के चार्ल्स लैबकृत कथासार का अनुवाद है। स्वदेशी आंदोलन, विचित्र विचरण, जो कि जोनाथन स्विफ्ट के गुलिवर्स ट्रैवल का रोचक अनुवाद है। गद्यमाला 1909 में छपी। इसमें 1898 से 1909 तक के विभिन्न लेखों का जिक्र है। इसके अलावा निबंध, निचय, अभिभाषण, तुलसीदास नाटक, पद्यमाला आदि तमाम पुस्तकें, इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अंत में मैं ये और बताना चाहूँगा कि इनके 3 पुत्रियाँ और 5 पुत्र हुए। ब्रज किशोरी जी, रमा वल्लभ जी, उमा वल्लभ जी, राधा वल्लभ जी, श्री वल्लभ जी, ब्रज वल्लभ जी, इंदुमती जी, प्रभावती जी। विस्तार में न जाते हुए मैं आखिर में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इनके पुत्र राधा वल्लभ जी थे, उनकी शादी कमतरी वाले गजेंद्र नाथ जी, पृथ्वीनाथ जी, भगवत स्वरूप जी, आदित्य कुमार जी की बहन किशोरी देवी जी से हुई थी। किशोरी देवी जी की भी साहित्य में अभिरुचि रही है और उनका साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने एक अपना अलग नाम कमाया। इनके 4 पुत्र और 2 पुत्री हुई। पुत्री वीना जी और विनीता जी या टुन्नू दादा की नीरजा मामी जी। पुत्र विनोद वल्लभ जी, विनय वल्लभ जी, विजय वल्लभ जी, विजय वल्लभ जी यानी विजय जीजा जी, जिनकी शादी रेणु जी से हुई है। और विवेक वल्लभ जी, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक में थे और हम लोगों का लखनऊ में जब हम रहते थे तो जेल हाउस में और बाद में इलाहाबाद में उनसे खूब मुलाकात होती रहती थी और विनय भैया से भी होती रहती थी। जो ब्रज वल्लभ जी थे, उनके पुत्र अजय वल्लभ जी से यही कमतरी वाले लखनऊ के गजेंद्र नाथ जी, हमीरपुर हाउस वाले गजेंद्र नाथ जी की पुत्री रंजना जी का विवाह हुआ है। इस मलयपुर के विषय में और यहाँ से संबंधित लोगों के विषय में इस एपिसोड में बताने का कारण क्या है कि देखिए, चतुर्वेदी समुदाय के लोग यानी कहाँ से निकला है ओरिजिन, अगर आप देखिए तो क्षीर सागर या कैस्पियन सी से लोग चल रहे हैं। मथुरा में आके
ये समुदाय अपना रूप लेता है, माथुर चतुर्वेदी बनते हैं, फिर इनको हम ब्रह्म क्षत्रियों के रूप में देखते हैं, व्यापारियों के रूप में देखते हैं, ज़मींदारों के रूप में देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इनका माइग्रेशन भदावर क्षेत्र में होता है, फिर व्यापार के लिए कलकत्ता, मुंबई आदि स्थानों पर होता है, आसपास भदावर क्षेत्र के इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी होता है, जहांगीरपुर होता है, तरसोकर होता है। मैं सब आपसे चर्चा कंपेल होता है, चर्चाएं कर चुका हूं। किंतु वर्तमान बांग्लादेश के छिटका गांव में भी पहुंचे हुए, बिहार के मलयपुर में भी पहुंचे हुए, करेटी में भी पहुंचे हुए, और जैसा मैंने बताया कि मिर्ज़ापुर में भी पहुंचे हुए, इन सभी स्थानों पर चतुर्वेदी समुदाय के लोग गए हैं। मैं पहले आपसे जौनपुर की भी चर्चा कर चुका हूं। तो ये जो एक चतुर्वेदी हेरिटेज की सीरीज बन रही है, इसमें इन कड़ियों को जोड़ के और आपके सामने प्रस्तुत करने के पीछे एक उद्देश्य तो यह है कि समाज की, हमारे कल्चरल हेरिटेज की जानकारी आपके सामने आए, लेकिन दूसरा उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों के जो कनेक्शंस हैं एक दूसरे से, ये आगे के लिए भी इन YouTube सीरीज के माध्यम से सबके लिए उपलब्ध हो, लोगों को जानकारी मिले कि कौन से कनेक्शन किसके कहां से है। आखिर में इस मलयपुर वाले एपिसोड को बनाने के लिए मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा जयपुर वाली अपर्णा जी का, दिल्ली में रहने वाली नीरजा मामी या डॉक्टर विनीता चतुर्वेदी का, अपने विजय जीजा जी और रेनू दीदी का, और सबसे ज़्यादा जो मुझे जानकारी दी है वो विनय भैया यानी इलाहाबाद में रहने वाले विनय वल्लभ चतुर्वेदी जी का। उनका मैं विशेष आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी को मेरा पालागन। इस एपिसोड के लिए मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री विनय वल्लभ चतुर्वेदी जी का, जो इलाहाबाद में रहते हैं और नैनी में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल में इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग मैनेजर के पद से रिटायर हुए। वक्त वे वक्त मैं उनको फ़ोन कर कर के जानकारी लेता रहा। जितनी बार भी मैंने उनसे पूछा, बिना आलस्य के, बिना झुंझलाए उन्होंने मुझको पूरी जानकारी दी। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।